अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशतोदश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। रुद्रवो गिरीवा अश्रयित पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवं तूर्य तरुष्यतः सत्यं विभाजनि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु अविद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्त सनातनी निगम हृदय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदर मोहतरम और इस जलसे में तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों और इसी पिंडाल में तशरीफ फरमा बैठी हुई हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, शुक्रिया अदा करता हूँ जलसे के अराकीन का कि नाचीज को आपने अपनी इस बस्ती के प्रोग्राम में मदऊ किया, दावत दी और अल्लाह के फजल करम से एक लंबे सफ़र के बाद आपके इस जलसे में हाजिरी का मौका मिला। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो और जलसे की दुआ ना हो तो उस वक्त मुअद्दिबाना इल्तिमास और गुजारिश रहेगी कि सब लोग इस प्रोग्राम के आखिर तक शांति के साथ, सुकून के साथ बैठें और कुरान और शरीयत की जो बात आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी उसको अदब के साथ सुनकर अपनी ज़िंदगी में हम अमल करने की
कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर यहाँ बैठना हमारे लिए नफ़ा बख्श होगा। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान और आस्था एक अल्लाह की ज़ात पर है। ये हमारी बुनियादी अकीदा है। यानी इस्लाम की जो बिल्डिंग है, इस्लाम की इमारत, वो 5 चीज़ों पर है। There are 5 pillars of Islam। अरकान इस्लाम 5 हैं। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। यानी अरकान इस्लाम जो 5 हैं, उनमें सबसे पहला रुक्न यही है कि एक अल्लाह की गवाही देना, यानी अल्लाह को माबूद मानना, यानी अल्लाह को सर्वशक्तिमान समझना, अल्लाह के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है। हमारा ये ईमान और हमारा ये आस्था, हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इंसान मुसलमान है, मोमिन है या मुसलमान बनना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह को एक मानकर और अल्लाह ही को सब कुछ माने। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तमाम चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि तमाम कायनात को, इंसान को, आसमान ज़मीन को, चांद सूरज सितारे 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस धरती को पैदा किया, इस जमीन को पैदा किया। उसके बाद 10,500 साल पहले उसी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसी अल्लाह ने 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समुंदर को पैदा किया। उसी अल्लाह ने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को, इस पृथ्वी को पैदा किया। कायनात में जो 18,500 मखलूकात हैं, उन तमाम का क्रिएटर, उन तमाम का मालिक, उन तमाम का खुदा, उन तमाम का पालनहार अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसीलिए हमारा हर काम, हमारा मांगना, परेशानी में हो कि खुशी में हो, हर वक्त उस अल्लाह को याद करना, यह हम मुसलमानों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। दुनिया में बहुत सारे बुरे हालात आए मुसलमानों पर, मगर कभी कभी कुछ वक्ती तौर पर मुसलमान डरा और डर जाता है। लेकिन ये मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, कभी कभी अगर कोई हालत पैदा होता है, बुरे दौर आते हैं, तो अल्लाह उस परेशानी के जरिए से आपके ईमान को टटोलना चाहता है कि देखते हैं कि इसका ईमान मजबूत है कि नहीं। इसीलिए आज भी हमारे पूरी इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर बहुत बुरे हालात पैदा किए गए। इसीलिए इस वक्त जरूरत है मुसलमानों को कि अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत करें, अपने ईमान पर और ज्यादा यकीन रखें अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा इस कायनात में कोई परेशानी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा ताकतवर दुनिया का कोई सीएम और पीएम, कोई राष्ट्रपति नहीं। जितना मजबूत यकीन होगा अल्लाह के तरफ से उतनी ही मदद आएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, मुसलमानों को यकीन के साथ साथ अमल की भी जरूरत है। आज मुसलमान यकीन तो करता है
कि अल्लाह ही मदद करता, लेकिन ये यकीन कमजोर है और अमल अच्छा नहीं है। अल्लाह की अगर हम मदद चाहते तो दो चीज जरूरी, एक यकीन 100% यकीन, और दूसरी चीज नेक अमल, ये भी जरूरी है। तारीख हमें बताती है कि सहाबा किराम का यकीन भी मजबूत था और अमल भी अच्छा था। इसी वजह से जंग के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से मदद की है सहाबा किराम की। तो क्या ये सहाबा के वक्त के लिए था कि अल्लाह की मदद तब आएगी, अब नहीं आएगी? क्या आज भी है ऐसा? आपको शायद नहीं मालूम है, 7 अक्टूबर सन 2023 से लेकर आज तक इसी जमीन के टुकड़े पर यहूदी और जालिम ने बारूद बरसाना शुरू किया है। आज तक बारूद बरसा रहा है। आरडीएक्स, कई हजार टन आरडीएक्स, जिससे बम बनता, जिसके अंदर मिसाइल के अंदर बोई केमिकल बारूद डाले जाते और उसी से इंसानों को तबाह करने के लिए क्लासिंग तोप बनाया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाती। और पिछले तकरीबन 1.5 साल में सरजमीन फलस्तीन, जिसको सरजमीन अंबिया भी कहते, नबियों की जमीन, सबसे ज्यादा नबी फलस्तीन में ही अल्लाह ने पैदा किया। सबसे ज्यादा नबी, जमीने अंबिया दुनिया के किसी मुल्क को नहीं कहा गया, लेकिन फलस्तीन को कहा गया कि ये नबियों की जमीन है। सारे नबी, अक्सर नबी फलस्तीन के अंदर पैदा किए गए, जहां पर हमारी मस्जिद अक्सा है। वो मस्जिद अक्सा जिसकी बरकत के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। अल्लाह कहता है कि उस मस्जिद के चारों तरफ हमने बरकतें रखी। बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, 15वां पारा है कुरान करीम का, सूरह बनी इसराइल है। उसी के शुरू में ही पहली आयत है ये। आप अगर कुरान करीम की तिलावत जानते हैं तो आप कीजिए, तो आपको पता चलेगा, उसका तर्जमा पढ़िए तो आपको समझ में आए। मस्जिद अक्सा जिस शहर में, उस शहर का नाम शहर यरूशलेम। ये शहर ऐसा है, इसमें 3 कम्युनिटी के लोगों का अकीदा है, मुसलमानों का, यहूदियों का, ईसाइयों का। वो ये कहते हैं कि इस शहर में, ईसाई ये कहते हैं कि इस शहर में हमारे खुदा, हमारे परमात्मा, हमारे लॉर्ड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चूंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मकान वहीं था, बैते लहम जिसको बोलते हैं, वो इसी शहर में, इसीलिए ईसाइयों का भी अकीदा इसी शहर से जुड़ा हुआ। और यहूदी कहते हैं कि उनके दादा परदादा, उनके फादर हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम, हजरत सुलेमान, वो वहीं से बिलोंग करते हैं। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा का जो काम है, उस मस्जिद को बनाई बाद में किसी ने, तो हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान का नाम आता। इसीलिए यहूदी भी मानते हैं कि वो जमीन हमारी है। अब मुसलमान भी कहता है कि वो जमीन हमारी है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम क्यों? क्योंकि मस्जिद अक्सा के तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 17 महीने रुक करके नमाज अदा की है। यानी जैसे आज हम काबतुल्लाह को अपना
किबला मानते हैं। अगर काबतुल्लाह के तरफ हमारा रुख ना हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे हो, हम नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। तो ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके नमाज पढ़ी थी, यानी किबला सानी कहा जाता। किबला अव्वल तो काबतुल्लाह है जो शहर मक्का में है, लेकिन किबला सानी बैतुल मक़दिस है, मस्जिद अक्सा है। इसीलिए मुसलमानों का भी अकीदा उस शहर से जुड़ा हुआ, और ये शहर जिस मुल्क में वाक़ है उस मुल्क को फिलिस्तीन कहते। इसी फिलिस्तीन का दो टुकड़ा, एक पूरब का हिस्सा है और एक पश्चिम का हिस्सा है। जो पश्चिम का हिस्सा है उसको गजा पट्टी बोलते, और जो पूरब का हिस्सा है उसको वेस्ट बैंक कहा जाता। वेस्ट बैंक में अलग कमेटी की हुकूमत है और गजा पट्टी में एक अलग नौजवानों की संगठन है, उसकी हुकूमत है। तो आज जो इसराइल ने इस गजा पट्टी पर पिछले 1.5 साल से 7 अक्टूबर सन 2023 कब है, तब से लेकर 24 के अक्टूबर तक, और 24 के अक्टूबर से लेकर आज सन 2025 का साल शुरू हो चुका है। यहां तक अब तक बमबारी जारी है। कहां पर? गजा पट्टी पर। तो गजा पट्टी के लोग भाग भी नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ उनका समंदर ही समंदर है, यानी उनके आधे हिस्से में समंदर है, वो नहीं जा सकते। समंदर पार करके समंदर में जाएंगे तो डूब जाएंगे, मछलियां खा जाएंगी, बड़ी बड़ी मछली। बाकी दो रास्ता उनका, दो तरफ से इसराइल ने घेर रखा, बड़ी बड़ी दीवार बना दी है, वो दीवार फांद कर नहीं जा सकते। दो रास्ता है निकलने का, जैसे आपका ये पिंडाल है पूरा आपने इसको ब्लॉक किया है, दो ही रास्ता है, एक रास्ता उधर से एक रास्ता इधर से। तो ऐसे ही इसराइल ने गजा पट्टी को ऐसे दीवार देकर घेर दिया, दो दीवार दो रास्ता है, दोनों को बंद कर दिया, इसलिए कि वहां पर फौजी रहते। अगर गजा पट्टी के लोग उसके दरवाजे से जाएंगे बॉर्डर से तो मारे जाएंगे, वो वहां पर भी नहीं जा सकते। उनका एक ही रास्ता बचता है अपनी जान बचाने के लिए निकलने का, वो मिस्र के तरफ एक रास्ता है जिसको रफा बॉर्डर बोलते हैं। लेकिन मिस्र इतना बड़ा पत्थर दिल निकला है कि मिस्र ने बॉर्डर को ताला लगा दिया है कि हम तुमको आने नहीं देंगे, तुम जलो मरो कटो वहीं पर दफन हो जाओ। यह है गजा पट्टी की पीड़ा। उसकी मदद के लिए किसी को आना चाहिए, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जमीनी सतह पर तुर्की नहीं आया, सऊदी अरब नहीं आया, बहरीन नहीं आया, कतर उनकी मदद के लिए नहीं आया, ओमान उनकी मदद के लिए नहीं आया, यूनाइटेड अरब अमीरात उनके लिए मदद के लिए नहीं आया। 10 बड़े मुल्क जो है 55 मुल्कों के बीच में है, 55-56 मुल्क हैं मुसलमानों के, इंडिया नहीं है उनमें। मुस्लिम ममालिक 55 है, मुस्लिम ममालिक। उनमें अरब कंट्री तकरीबन 10 है। वो अरब कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम ममालिक एशिया के अंदर में मुस्लिम ममालिक इंडिया नहीं आता। 55 मुस्लिम ममालिक के बीच में सरजमीन इसराइल है, और वही इसराइल नाजायज कब्जा कर कर फलस्तीन को कब्जा किया। और आज जो इसका जुल्म है वो गजा पट्टी के नौजवानों पर है। लेकिन आप कितनी बड़ी तादाद है जो गजा पट्टी, वो बहुत बड़ा इलाका नहीं, ऐसी ही है जैसे आप बसे में 40 लाख लोग रहते हैं, उसमें 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, बहुत लंबा नहीं है। मैं इसलिए इस वाकये को पेश कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ एक काम की बात आप लोगों को सामने समझाना है। अक्सर मेरे जलसों के अंदर ये बात समझाता हूं कि आपकी मदद इस जमीन पर कोई नहीं कर सकता, किसी से आपकी उम्मीद वाबस्ता नहीं होनी चाहिए।
सिर्फ एक जात जो अल्लाह है, बस वही आपकी मदद कर सकता। हम मुझसे कहा भी गया है कि इस ताल्लुक से आप बात करें, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे लिए बाइस इबरत भी। एक तरफ गजा पट्टी जिसके अंदर कमजोर लोग, बहुत दौलतमंद लोग नहीं, उनके पास आर्मी भी नहीं है, उनके पास कोई फौज नहीं है, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक जमात है, एक जमात, उसी जमात का नाम हमास है। उस जमात में कितने लोग हैं? उस जमात में सिर्फ 5000 जवान हैं, 5000 नौजवान, और 5000 नौजवानों में 3500 नौजवान हाफिज कुरान है। कोई मदद के लिए नहीं आया गजा पट्टी। और इसराइल के पास अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा वेपन्स, हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी किसी के पास है तो इसराइल के पास। यानी अमेरिका का छोटा भाई या अमेरिका का बेटा, कहीं अमेरिका बाप है, ये बेटा है। इसराइल छोटा सा है, यहूदी लोग बसते हैं उसमें ज्यादा। ये भाग कर आए थे तो इनको जगह दी थी। बोलते हैं ना, कैसे कभी कभी उंगली पकड़ते हैं, गर्दन पकड़ लेते, गर्दन पकड़कर सर पर बैठ जाते, वैसे ही हुआ। 1946 में इसको जमीन दी गई कि तुम क्यों भटक रहे हो, तुमको बहुत पीटा है लोगों ने, आओ हम तुम पर रहम करम करते हैं। तो फलस्तीन के बादशाह ने रहम तरस खाकर को उनको जगह दे दी। होते होते जगह खरीदते खरीदते, जगह कब्जा करते करते ये इतना हो गए कि पिछले 75 साल में, ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले 75 साल में दुनिया का बेताज बादशाह बनकर इसराइल बैठ गया। सबसे डरता, सब इससे डरते, पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत इनसे डरती है। इसराइल का चूंकि हाथ है उसके सर पर, और इसराइल क्या बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर देने वाली ये जमात, और ये इसराइल ये देश बन चुका। वो किस पर हमला कर रहा है रातों दिन? गजा पट्टी पर हमला कर रहा है। एक भी घर गजा पट्टी में सही नहीं है। टोटल घर को मखदूश कर दिया, सारी मस्जिदें शहीद कर दी, सारे हॉस्पिटल्स मिसाइल दागकर जमीन दोज कर दिया। तकरीबन ऑफिशियली रिपोर्ट है कि 45,000 लोगों को मारा है, मर्डर किया। 45,000, उनमें से 17,500 या 18,000 दूध पीते बच्चे हैं जिनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए इसराइल ने। कब से चलना है? सन 2023 से ये जंग चल रही है, लेकिन इसराइल के सामने में गजा पट्टी के लोग झुके नहीं। एक मां तो ऐसी थी कि उसके बच्चे थे, 6 लड़के थे, जवान थे, सारे लड़के शहीद हो गए। उसकी मां से जब पूछा कि जरा बताओ कि तुमको अब कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारे सारे बेटे शहीद कर दिए इसराइल ने, जालिम यहूदी ने, तो तुम क्या कोई बात कहना चाहोगी सोशल मीडिया पे? तो उस मां ने एक जुमला कहा, हम और आप होते तो रोते, चीखते, चिल्लाते, लेकिन पता उस मां ने क्या जवाब दिया? उस मां ने जवाब दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। मेरे बेटे शहीद हो गए तो कल कयामत में मेरी इनसे मुलाकात हो जाएगी। आज भी वहां आपको सहाबा जैसा ईमान वाला मुसलमान देखना है दुनिया में, तो आप सरजमीन गजा पट्टी चले जाइए, वहां पर आपको सहाबा वाला ईमान, सहाबा की तरह ईमान वाला इंसान मिल जाएगा, आपको मुसलमान मिल जाएगा वहां पे मेरे भाइयों। तो क्या इसराइल ने गजा पट्टी में हमला करके कब्जा कर लिया? नहीं कब्जा कर पाया है। जीत लिया? नहीं जीता है। हुकूमत आ गई इसराइल की? नहीं आई है। आज इसराइल मजबूर हुआ कि हम गजा पट्टी के लोगों को हरा नहीं सकते। पता नहीं इनकी मदद कौन कर रहा है। जब चारों तरफ से बॉर्डर बंद है, जब इसराइल के बॉर्डर बंद, रफा बॉर्डर बंद, समंदर की तरफ से इसराइल ने
अपने आर्मी को लगाया हुआ है कि इस गजा पट्टी में मदद नहीं पहुंचनी चाहिए, तो फिर इनकी मदद कौन कर रहा है जरा देखो, पता लगाओ। पता लगाने वाले ने लगाया, कहा कि देखो जरा मिस्र मदद कर रहा है क्या? नहीं। सऊदी अरब मदद कर रहा है? नहीं। कौन मदद कर रहा? यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई वाले मदद कर रहे हैं? नहीं। बुर्ज खलीफा वाला मदद कर रहा है क्या? नहीं। तो कौन मदद कर रहा है? चाइना मदद कर रहा है या रशिया मदद कर रहा है या कौन मदद कर रहा है? ईरान। ईरान तो बोलता हिमायत में है लेकिन मदद वहां तक नहीं पहुंचती, तो मदद कर कौन रहा है जरा बताओ। हमारे नौजवान, हमारे पास बम है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह है कि आपको निशाना यहां लगाया, अगर छुपकर भागकर आप किसी तालाब में घुस जाएंगे तो ये मिसाइल आपको वहां ढूंढ ढूंढ कर जाकर वहां पर मारेगी। आपको उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता, जिसको टारगेटेड मिसाइल कहा जाता, जिसको सिखाकर जिस मिसाइल को उसके अंदर ऐसी चीजें, यंत्र और तंत्र फिट किए जाते हैं कि निशाना लगाया, आदमी अगर समंदर के नीचे भी पहुंच जाएगा तो ये मिसाइल वहां पर पहुंचकर उसको मारने की कोशिश करेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसराइल ने तहकीक की कि आखिर क्या वजह है हम गजा पट्टी के इस छोटे से इलाके पर अपना कब्जा नहीं जमा पा रहे हैं, हम वहां पर हुकूमत कायम नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग कम नहीं हो रहे, इनकी मदद कौन कर रहा, जरा पता लगाओ। किसी ने कहा कि यहूदी जालिम, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हम इन पर फतह नहीं कर पा रहे, हम इनको कब्जे में नहीं ले पा रहे? तो तब कहने वाले ने कहा कि आपको मालूम है कि आपके मुकाबले में कौन लड़ रहा है? आपके मुकाबले में लड़ने वाला कोई आर्मी नहीं है, कोई CISF का नौजवान नहीं है, कोई BSF के नौजवान नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, और कोई रॉ नहीं है, और कोई मोसाद या कोई ISIS ट्रेन लोग नहीं है। लड़ने वाला जो हमास का 5000 नौजवान है, उन 5000 नौजवानों में 3500 नौजवान वो है जिसके सीने में कुरान है। और सुनो इसराइल के जालिमों, जब तक ये कुरान जिंदा रहेगा, जब तक मुसलमानों का यकीन कुरान पर होगा, ये वो नौजवान हैं जो रातों में, दिन में हाथ में बंदूक होता है तो रात में इनकी मुकद्दस पेशानी तहज्जुद के नमाज में होती है, और जब तक इनके सर पर टोपी है और पगड़ी है, जब तक इनके सीने में कुरान है, तब तक दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती। इनकी मदद अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात इनकी मदद कर रहा। यह है ताकत किसकी? ईमान और यकीन की। वरना इसराइल जैसा देश अगर किसी मुल्क को मिटाने पे आ जाए, चुटकियों का काम है। आयरन डोम जिनके पास है, उसके बावजूद भी नहीं हमला कर फतह कर पाए, क्योंकि वहां पर पता है क्या, वहां पर सहाबा की तरह ईमान वाले हमास के 5000 नौजवान जिंदा है। जैसे आपके इस प्रोग्राम को करने में जो छोटे छोटे नौजवान आए, आगे बढ़े, तो माशाअल्लाह पूरी कुव्वत और ताकत आए थे, खूबसूरत महफिल मुनाकिद की गई। नौजवान अगर बागडोर अपने हाथ में ले लें तो बहुत बड़ा से बड़ा काम बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता, और खुसूसन ईमान और यकीन वाला काम। गजा पट्टी के मुसलमानों का ईमान, यकीन और अमल इतना मजबूत है, अल्लाह की जात पर उनका यकीन, कि हम और आप उनके सामने कुछ भी नहीं। हमारे सामने अभी मिस्टर योगी जी कान में बंदूक लगा करके ये कहें कि बोलो तुम हिंदू हो, तो फौरन ईमान बदल देते। अभी हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में, यहां तो योगी जी की अम्मा को काट काट कर खा जाते। योगी जी की अम्मा समझते किसको बोलते? गाय को बोलते हैं। योगी जी की अम्मा है, बंगाल में लोग काट के खा जाते।
लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं खा सकते आप। उत्तर प्रदेश में अगर योगी की अम्मा का 250 ग्राम मांस गोश्त कहीं पाया गया किसी के पास, यानी गाय का मांस, गाय का गोश्त अगर किसी के पास 250 ग्राम पाया गया, से खाना दूर की बात, 250 ग्राम से किसी की थैली में दिख गया, पता चल गया कि गाय का है, योगी की अम्मा का है, पता क्या आदेश है वहां, क्या कानून है वहां? कानून इतना सख्त बनाया है, इतना सख्त बनाया है कि जिसके पास ये गाय का गोश्त दिखेगा उसके पैर में कोई केस वेस नहीं होगा, डायरेक्ट उसके पैर में, हड्डी में गोली मारी जाएगी, हड्डी में सुराख किया जाए। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन पिछले साल मेरा एक प्रोग्राम हुआ आजमगढ़ में, वहां पर एक साहिब थे, बड़े जिम्मेदार आदमी थे, गांव के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा कि मौलाना ऐसा कानून बना है, और ऐसा ही नहीं, सिर्फ हवा हवा ही नहीं है, बल्कि रियल यही है, चूंकि हमारा एक भाई, करीबी भाई, उसके पास गोश्त पाया गया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, और पुलिस वाला जो था बेचारा मुसलमान था। अब वो कैसे, चूंकि गोली अगर हड्डी में मारी जाए तो जिंदगी भर के लिए वो लड़का, वो पैर अपाहिज बन जाता, हड्डी सुराख हो जाएगी बेचारे की, कभी भरेगी नहीं, कमजोर हो जाए, 2-3 मिनट तो बिस्तर में बैठकर रहेगा। इसीलिए अब मुझे डायरेक्ट एसपी फोन करना, अरे गोली मारी, सुराख किया कि नहीं किया हड्डी में? अब मैं सोच रहा हूं कि जवान बच्चा है, इसके पैर की सिर्फ ये एक पाव गोश्त की वजह से, क्योंकि लाल भुजक्कर जैसे सर पे उनके बाल नहीं है तो दिमाग भी नहीं है उनका, इसे जैसे बाल को उड़ा दिया है तो इसे दिमाग को भी उड़ा दिया। मांस, जानवर के मांस को बचाने के लिए, हालांकि मनुस्मृति में लिखा है, मेरे हिंदू भाई अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, और जब किसी प्राणी, जब किसी पशु पक्षी, पक्षी में परिंदे आते हैं, पशु में कौन आता? परिशिम, पशु में हलाल जानवर आते, गाय है, बैल है, भैंस है, ऊंट है, भेड़ है, ये सब चीजें आती, उसके लिए कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, और जब किसी पशु को मारना हो, ज़बा करना हो, तो ईश्वर का नाम लेकर पवित्र करके उसको ज़बा करो, तब उसको खाओ। यानी जब मुसलमान ज़बा करता है, ऐसे खामोश होकर ज़बा नहीं कर देता, बल्कि वहां पहुंचकर पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के तब ज़बा करके तब खाता। इसका मतलब यही है, मनुस्मृति का ये मंत्र है, 2 अध्याय में है, सफा नंबर 169 में है, प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, और जब तुम किसी प्राणी, किसी पक्षी को ज़िबा करना चाहो तो उसको मंत्रों द्वारा पहले पवित्र कर लिया करो, मंत्रों द्वारा पवित्र कर लो, यानी उसको ज़िबा करते वक्त में ईश्वर का नाम ले लिया करो, जैसा कि मुसलमान करता है। हम नहीं कह रहे जुबान सिर्फ हमारी, अगर किसी को विश्वास नहीं आता है तो आए देखे, पढ़े उसको। जानवरों की रक्षा करते हो, इंसानों को मरवाते हो, ये कहां का इंसाफ है, कहां की अकलमंदी है? लोग बेवकूफ समझते, बेवकूफ कहते, सिर्फ मां कह दो, माता माता। इस ठंड में कम से कम सैकड़ों गायें ऐसी हैं जो मर रही है, जिनके ऊपर, जिनको बचाने के लिए, जिनके खुराक के लिए उनके पास बंदोबस्त नहीं है। इंसानों को गोली मारो कि अगर उसके पास मांस पाया गया तो उसको गोली मार दो, उसके पैर में, उसके हड्डियों में सुराख कर दो, और जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको पोस पाल कर रखते हो, उनकी पुष्ट पनाही करते हो। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें, ये सारी बातें असामाजिक है, ये सारी बातें असंवैधानिक हैं,
होना नहीं चाहिए। ये सारी बातें बैरक है। तो जब उनको एसपी ने कहा अरे मारो, तुमने अभी तक सुराग किया कि नहीं किया, तो उस पुलिस वाले ने मजबूरन तब लास्ट में ऐसे गोश्त पकड़कर खींचा और गोश्त में उसका सुराग किया, लेकिन गोली मारना पड़ा। ऐसे ऐसे जाहिल अनपढ़ लोग बैठ गए जिन्हें न शास्त्र का ज्ञान है, जिन्हें न संविधान के बारे में जानकारी। शास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, संविधान के बारे में भी नहीं जानते। तो इसीलिए मुसलमानों, इस वक्त इस उम्मत को पता क्या जरूरत है, हमें और आपको इस वक्त में करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहला काम ये कि हमारा यकीन अल्लाह की जात पर मजबूत होना चाहिए कि हमारा सब कुछ पालनहार परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला, यकीन मजबूत हो, कामिल हो, वो कोई कमजोर वाला नहीं, एकदम यकीन कामिल, यकीन पहम, स्ट्रॉन्ग यकीन। You have to believe in one God very strongly। आपको बहुत ज्यादा, जैसे सूरज के तरह, सूरज को देखकर यकीन होता है कि ये सूरज है, रोशनी निकलती है इससे, धूप निकलती है इससे भी कहीं ज्यादा, बल्कि इसके ऊपर हमारा यकीन कमजोर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सूरज है, बेनूर हो सकता, लेकिन अल्लाह की जात पर हमारा ईमान, हमारा यकीन कमजोर हो, ऐसा मोमिन नहीं हो सकता। एक तो यह होना चाहिए, और ऊपर से यह होना चाहिए कि मुसलमानों को अच्छा अमल करना चाहिए, अमल भी अच्छा होना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ते, बंधन लोन ले लेते। हर घर में बंधन लोन है कि नहीं, आपके यहां भी है शायद। हर गांव में ग्रुप लोन, औरतों को नमाज छोड़ते हैं, ईमान कमजोर होगा। लोन लेते हैं, जितने भी बच्चों को आप खिलाते हैं लोन के पैसे से हराम रिस्क दिया जा रहा है। बच्चे आपके शराबी निकलेंगे, बच्चे आपके बेईमान निकलेंगे, बच्चे आपके शराबी बनेंगे, बच्चे आपके नाफरमान बनेंगे। सुन लीजिएगा, इसीलिए अमल भी अच्छा होना चाहिए। जब ईमान मुसलमान का यकीन मजबूत होता है, अमल अच्छा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जमीन पर यमदूत को भेजते हैं। या तयुवम भुवम देवा तुवैम शावशरने रतः, या तयुवम भुवम देवा, बहुत पुराने मंत्र है। या तयुवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः, यानी ईश्वर ने यमदूत के जरिए से, देव के जरिए से इस जमीन पर अंतिम महर्षि की मदद की, यानी फरिश्तों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी। कब मदद की थी? मुसलमानों का यकीन मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा तो अल्लाह की मदद आती। एक तो मदद आपके सामने मैंने अभी पेश की, एक मिसाल सरजमीन अंबिया, सरजमीन फलस्तीन का। फलस्तीन को कभी भी कब्जा नहीं कर सकता इसराइल। आज इसराइल के आर्मी, आज इसराइल यहूदी, वो मजबूर होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने फौज को वहां से निकल रहा है, इसलिए कि हम इन अकीदों से नहीं लड़ सकते, हम इन टोपी और दाढ़ी वालों से नहीं लड़ सकते, हम इन हाफिज साहब से नहीं लड़ सकते जिनके सीने में कुरान करीम है। जो अच्छा आमिर हो, आलिम होगा, जो अच्छा कारी होगा, जो अच्छा हाफिज होगा, जिसका ईमान और अकीदा अल्लाह की जात पर होगा, तो वो कभी भी किसी से डर नहीं सकता। जो मोमिन कामिल होगा वो दुनिया के किसी बारूद से नहीं डरेगा, दुनिया के किसी बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं डरेगा, दुनिया के किसी सीएम से नहीं डरेगा, किसी पीएम से नहीं डरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नाचीज का मिजाज भी वैसा ही है। चाहे भारत के अंदर कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर वह संवैधानिक बात करेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, अगर वो असंवैधानिक चीजें लाते हैं, तो नाचीज अब्दुल्ला सालिम भी उनका ट्रोल और उनको जवाब और उनसे सवाल करने में पीछे नहीं रहता। आप में से भी बहुत से लोग हैं जो नहीं रहते, बोलते हैं, और बोलना चाहिए। इंसान ये कोई खुदा नहीं है,
उमर फारूक जैसा मजबूत आदमी और इतने तशद्दुद यानी इतनी शिद्दत वाले आदमी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी इतने बड़े सख्त थे कि शैतान भी डरता था कि अगर चला गया मैं तो उमर पता नहीं क्या कर देगा, इसलिए शैतान उमर फारूक को देखकर अपना रास्ता बदल देते थे। लेकिन उस उमर फारूक जब गद्दी पर बैठे तो उनसे भी सवाल किया गया कि उमर फारूक, बल्कि उन्होंने कहा अगर आपका बेटा आपका अमीर उमर फारूक कोई गलत फैसला दे या कोई गलत बात कहे जो कुरान और शरीयत के खिलाफ हो तो आप में से हर किसी को सवाल करने का अधिकार। जब उमर फारूक को नहीं छोड़ा तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर आपसे भारत का मुसलमान पूछेगा, इसलिए कि आपको इनके वोट के जरिए से गद्दी दी गई हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। और मुसलमान वही होता जो डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी सीएम पीएम या किसी राष्ट्रपति, किसी अमेरिका, किसी इस्राइल से मुसलमान नहीं डरता। मेरे भाइयों, ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। तो पता क्या होता, अल्लाह की मदद कैसे आती है। एक नबी के जमाने के वाकया सुना रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का में थे 13 साल तक रहे, लेकिन जब वहां काम नहीं हुआ बड़े जुल्म सितम किए, बहुत ज्यादा तकलीफें दी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मदीना आए, मदीना में 1-1.5 साल के बाद इन यहूदियों ने, इन मक्का के काफिरों ने कहा कि अरे मोहम्मद को यहां से तो भगा दिया, अब मदीने में जाकर काम कर रहा, मदीने में कलिमे की तबलीग कर रहा, हम तो वहां पर भी करने नहीं देंगे। लो इनका बैंड बजाते। जो मदीने में यहूदी थे तो मक्का के यहूदी मदीने के यहूदी से मिल गए, गठबंधन बनाया और यूं कहा कि अरे तुम लोग मदीने वाले इतने क्यों हमदर्द हो, हमने मक्का में इनको मार मार कर भगाया, मक्का में काम नहीं करने दिया हमने, और तुम यहूदी मदीने, तुम मदीने के लोग मदीने में बैठकर मोहम्मद काम कर रहा है, तुम पर हुकूमत कर रहा है। यानी वरगलाता था, एक दूसरे को वरगलाना जैसा आज हम लोग करते हैं, पुलिंग डाउन करते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है, जैसे मुफ्ती साहब हैं, भाई तजम्मुल साहब हैं, और भी आपके गांव के कुछ लोग अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं, अरे ये काम करने की क्या जरूरत है, हमने तो मना कर दिया और तुम वहां पे ऐसा करने के लिए दे रहे हो, मना करो, तुम बिल्कुल मुखालिफ हो जाओ। यानी कोई भी दीन का काम है उसमें बाधा डालना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, 1-1.5 साल के बाद जब मदीने वालों को वरगलाया, लेकिन जब मदीने वाले उनके बहकावे में नहीं आए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि नबी के रौब से डरते थे, नबी के अखलाक के गुलाम बन चुके थे, तो कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने एक जंग की नौबत आ गई। अबू जहल जो उस वक्त का फिरौन था, उस वक्त का ताकतवर बादशाह था, उस वक्त का बड़ा सरदार था, उस वक्त का सबसे बड़ा गुरु और घंटाल शैतान का दोस्त अबू जहल ही था। अबू जहल 1300 लोगों को लेकर चलता है और फिर मक्कतुल मुकर्रमा से निकला, मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुंचा जंग के लिए। असबाब बहुत सारे हैं, उधर नहीं जाऊंगा। अल्लाह की मदद कैसे होती है मुझे तो सिर्फ वो बताना, इसलिए कि आज भी अल्लाह की मदद आ सकती। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, लेकिन मस्जिद अक्सा को छुड़ाया नहीं गया। मस्जिद कुर्तबा मजूसी के कब्जे में है, मस्जिद कुर्तबा आज तक छुड़ाई नहीं गई। और फिर मदीनत मक्कतुल मुकर्रमा इतना पाक और पवित्र जगह है कि उसके मक्कतुल मुकर्रमा के छत के ऊपर लड़कियों को खड़े करके डांस करवाया जाता। इसी अल्लाह की मदद नहीं आ रही। यानी मुसलमान इतना बेईमान हो चुका, मुसलमानों का अमल इतना गंदा हो चुका। मैं अब्दुल्ला सालिम तालिब इल्म हूं इस्लाम का, दुनिया के और धर्म का, मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती। खुद जिन बातों को मैं आपके सामने पेश करता हूं, आपसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर अमल करूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता
तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है किसी के सामने किसी को कि तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो दूसरे को। पहले खुद अमल करो, खुद पढ़ो, तुम पर जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मेरे ऊपर मेरी बड़ी जिम्मेदारी, ये जितने भी हमारे तुर्रम खां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने ईमान का और इस्लाम का सौदा किया। हमारी बाबरी मस्जिद क्यों चली गई? बाबरी मस्जिद को बेचा गया, बाबरी मस्जिद का सौदा हुआ अपने लोगों के जरिए से। आज जो वक्फ बिल की जमीन के ऊपर मर मिटते हैं, आपके बंगाल के अंदर 80,000 एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की। 80,000 एकड़ जमीन, 80,000 एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी आपके पूरे बंगाल के अंदर। लेकिन पता है 30,000 एकड़ जमीन पर गैरों का कब्जा, नेताओं का कब्जा, मुस्लिम माफियाओं का कब्जा और दूसरे गैरों का कब्जा भी, दूसरे लोगों का, उन्हीं पर उनका कब्जा है जो अपने आप को चेयरमैन बताते, जो अपने आप को उसका रखवाला बताते। तकरीबन 1.5 लाख एकड़ जमीन है महाराष्ट्र में। 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाला कौन? मुसलमान थे बेचने वाले। इसीलिए आज मोदी अगर कानून लेकर आया तो मुसलमान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इनके जिम्मेदारों की गुनाहों के नतीजे में वो कानून ला रहा। पहले मुसलमानों ने गुनाह किया, उनको मौका दिया कि आओ तुम कानून बनाओ, वरना 9.5 लाख एकड़ जमीन है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास भारत में। कितनी? 9.5 लाख एकड़। इतनी जमीन या तो रेलवे के पास है या तो डिफेंस आर्मी के पास। इतनी सारी जमीनें। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 9.5 लाख एकड़ जमीन। कम नहीं होता है जनाब। अगर पूरे भारत को बिठाकर खिलाना पड़े तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड 1 महीने तक एक एक भारतीय को बैठकर खिला सकता, 1 महीने तक। इतनी दौलत, इतनी प्रॉपर्टी। लेकिन आज तक हुआ क्या? प्रॉपर्टी को बेचा है, वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा है। वक्फ बोर्ड की जमीन से जो पैसा आता है उसका 15% भी जमा नहीं होता। यानी अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई किराया आता, जैसे आपके कलकत्ता में भी बहुत सारे बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की, बहुत सारे बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की, ये जो यतीम खाने चलते वक्फ बोर्ड के नहीं है, और बिल्डिंगें हैं वक्फ बोर्ड की नहीं, मस्जिद है, मदरसा है, फ्लैट है जिसमें लोग रहते हैं, मुसाफिर खाना है, फ्लैट वगैरह, रूम किराया आता है। किराया कितना है? 1 रूम का किराया कलकत्ता जैसे शहर के अंदर अच्छा खासा रूम है, 1 BHK का फ्लैट है, तो उसका किराया आ रहा है 10,000 रुपए। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड के फॉर्म में कितना लिखा जाता है? वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,000 लिखा जाता, बाकी 8,000 चेयरमैन के पॉकेट में जाता। मुजरिम कौन है? पहले हम मुजरिम है कि नहीं? हम गाली देते हैं मोदी को, वो तो खैर उनकी नीयत तो है खराब, उनको बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए तो हमको आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमें पहले यह भी सोचना होगा कि हमने पहले बड़ी बड़ी गलतियां की है जनाब। पहले हमने ही बेचा है। वक्फ बोर्ड की जमीन की आमदनी इतनी है, अगर भारत के मुसलमानों को कोई काम न करना पड़े, 25 करोड़ मुसलमान है, एक मुसलमान को हर महीने में अगर 50-50 हजार रुपए वजीफा दिया जाए वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, अगले 50 साल तक उसकी आमदनी खत्म नहीं होगी। इतनी दौलत है वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन लूटा किसने? हमारे और आपके लोगों ने, जिनको हमने चेयरमैन बनाया, उसने जनाब बेच दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन कभी बेची नहीं जाती है, दान की हुई जमीन कभी बेची नहीं जाती। आपकी मस्जिद है, वक्फ है, क्या मस्जिद को मस्जिद का सदर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। उसकी जमीन को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। ऐसे वक्फ की जितनी भी जमीनें भारत में 9.5 लाख एकड़ जमीन, उन जमीनों को मुसलमान का जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, वो बेच नहीं सकता। जब बेच नहीं सकता तो मुंबई के अंदर जो मुकेश अंबानी है,
मुकेश अंबानी का जो इंटीरिया है 4,500 स्क्वायर फुट में बना हुआ, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, वो जमीन वक्फ की है। क्यों बेची? बेचने वाला कौन? महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा। उसका गिरबान पकड़ो पहले कि जब वक्फ बोर्ड की जमीन थी तो तुम्हें किस अब्बा ने इजाजत दी? किसने इजाजत दी तुम्हें उस जमीन को बेचने की? इसीलिए मुसलमानों को पहले अपने अंदर इस्लाह की बड़ी सख्त जरूरत है। और हमें अभी आने वाले 9 तारीख को जमीयत के बैनर तले अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा आलीशान एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके यहीं पर तेमथानी के अंदर, जमीयत के तरफ से है। बहुत अच्छी बात है, उसमें आप लोगों को शरीक होना चाहिए। इसी ताल्लुक से बात होगा, वक्फ बोर्ड जो वक्फ की अराजी है हमारी, जो वक्फ की जमीन होती है ना, वो अल्लाह के लिए होती है। वो उसको कोई बेच नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसका कोई मालिक नहीं बन सकता। हाँ, वही तो मैंने बताया माशाअल्लाह, एक एक चीज बता, मैंने तो शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया है, जिसके अंदर में कौन इब्राहिम कासमी साहब भी हैं और मेरा भी नाम नाचीज का नाम है, अब्दुल्ला सालिम साहब का भी नाम है। बाकी यह है कि आपके इस बंगाल के जो आन बान शान है सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब एक आलिम दीन भी हैं और यहाँ के मिनिस्टर भी हैं, तो वो उन्हीं की डेट पर एक तारीख तय की गई है। और प्लॉट कहाँ है? तेमथानी मार्केट में है। 1 बजे दिन से शाम को 5 बजे तक है और ये 9 को है, 9 जनवरी को है, जुमेरात का दिन पड़ेगा। इसके अंदर शरीक होइए आप लोग। बहुत अच्छा, इसी वक्फ बोर्ड के ऊपर से उसके ताल्लुक से होगा, चूंकि हमें हमारी जमीन है, इसको बचाना हमारे लिए जरूरी। वक्फ बोर्ड की जमीन 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन उसको हड़पने के लिए मौजूदा कुर्सी इख्तिदार में बैठा हुआ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी एक कानून ला रहा। वो कानून ये है, तो अभी वक्फ बोर्ड की जमीन का जिम्मेदार चेयरमैन होता है, मुस्लिम मेंबरान होते हैं, लेकिन अब एक ऐसा कानून आएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम आपके जिले के वक्फ बोर्ड की जमीन का मालिक होगा। वो जो चाहेगा जैसा चाहेगा उसके अंदर कर सकता। लेकिन मुजरिम मुसलमान यकीनन बहुत ज्यादा है। अगर वक्फ बोर्ड पिछले 70-80-90 साल से, अगर पिछले 90 साल में इस वक्फ बोर्ड की आमदनी के पैसों का सही इस्तेमाल होता तो आज आपकी बस्ती के अंदर भी एक आलीशान मदरसा होता। वक्फ बोर्ड के पैसों का अगर सही इस्तेमाल होता तो आपके मस्जिद के इमाम को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती। वक्फ बोर्ड की जमीन, उनके पैसों का आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो आज मुसलमानों के पास आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा मुसलमानों के पर्सनल मेडिकल कॉलेज होते। मुसलमानों के पास खुद नीट में तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर होता। मुसलमानों के पास इनके बच्चे सिविल लाइन डीएम में जाएं, एसपी बने, उसके लिए मुसलमानों के पास यूपीएससी की कोचिंग के लिए इनके पास, मुसलमानों के पास आज कोचिंग सेंटर होते, सब कुछ होता। लेकिन यह है कि हमारे लोगों ने मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। जब मुसलमान कोई गलती करता है, मुसलमान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को उसके ऊपर मुसल्लत करता हमेशा से, और फिर उस जुल्म के खात्मे के लिए फिर किसी न किसी को अल्लाह खड़ा करता है। तारीख हमें इस बात को बताती। रावण आया था तो राम को भेजा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब बुराई आती है तो ईश्वर आता। खुदा का कुरान कहता है जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। जब हक आता है तो बातिल को तुम दबाकर भागना पड़ता। लेकिन मुसलमानों कब होगा? जब हमारा और आपका ईमान और यकीन और अमल अच्छा और सच्चा होगा, तभी होगा। मैं बता रहा था आपको कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस जंग की हालत, उससे पहले कोई जंग नहीं हुए थे। मुसलमान एक तरफ 313, 314 या 317, 313 मशहूर है, 313 थे। पहली जंग थी। एक तरफ अबू जहल 1000 से 1300 लोगों को लेकर सामने खड़ा, कम से कम 100 घोड़े,
600 जिला है और उसके अंदर ऊंट की तो तादाद बहुत ज्यादा ऊंट लेकर और तीर तलवार लेकर पहुंचा और यूं कहने लगा, अबू जहल आज तो मोहम्मद के मानने वालों का खात्मा और मोहम्मद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, सहाबा कराम 313 उधर 1000 मैदान बद्र में पहुंचे। एक तरफ कुफ्फार है, एक तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जमात है। रात रुके, रात को बारिश हो गई, सुबह को सब बंदे हुए, लड़ाई जंग शुरू होती। जो इस उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम है, जो सबसे बड़ा इस उम्मत का दज्जाल है, अबू जहल गुरूर में, तकब्बुर में बहुत ज्यादा मुतकब्बिर शख्स था। अबू जहल खुदा को मानता था कि अल्लाह एक है। अबू जहल अल्लाह को एक मानता था, नबी को आखिरी नबी जानता था, लेकिन मानता नहीं था। इसलिए कि जंगे बद्र में उनके साथी में से किसी ने पूछा कि अबू जहल जरा इधर आओ, जरा बताओ कि तुम मोहम्मद को सच्चा मानते कि झूठा है, दिल से बताओ, यहां कोई नहीं है तीसरा, मैं और तुम है, अल्लाह है, सिर्फ ये बता कि मोहम्मद झूठा है कि मोहम्मद सच्चा है। तो उसने कहा, मैं कसम खाकर बोलता हूं कि मोहम्मद झूठा नहीं, मोहम्मद सच्चा है। मोहम्मद जो पैगाम लेकर आया वो दीन भी सही है और मोहम्मद जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है उसके अंदर कोई कमी कोई खराबी नहीं है। कहा तो फिर तू मानता क्यों नहीं है? कहा मैं अबू जहल सरदार हूं ना, अगर मैं मान लो सरदार झुक जाएगा, मेरी नाक नहीं कट जाएगी। मानता था, सब कुछ जानता था इस्लाम के बारे में, लेकिन मानता नहीं था वो। अबू जहल ने 2 बच्चों के जरिए से अल्लाह ने इस अबू जहल का खात्मा कराया। 2 मासूम बच्चे, एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी, मुआज एंड मुअव्विस। आज 13 साल 14 साल का बच्चा पबजी गेम खेलता। 13 साल 14 साल का बच्चा, हमने देखा भी 1 जनवरी को हावड़ा से निकलते हुए नौजवान, कम से कम 13 से 20 बच्चे पूरे बदन के अंदर, बॉडी के अंदर वो एकदम रंग लगाए हुए और डीजे पर डांस कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, डिस्को। शर्म से मरना चाहिए आजकल के नौजवानों को। अल्लाह ने ईमान देकर भेजा है, इतनी जवानी दी है अल्लाह ने, कल कयामत में पूछेगा। आप देवता को मानने वाले नहीं हैं, आप सूरज हवा को खुदा मानने वाले नहीं हैं, आप अल्लाह को एक, अल्लाह को अल्लाह मानने वाले हैं। जिस अल्लाह ने आपको मनी के कतरे से पैदा किया वो अल्लाह पूछेगा कि जवानी कहां बिता करके आए, बताओ जरा, वहां जवाब देना पड़ेगा। तो 2 बच्चों के जरिए से अबू जहल का खात्मा कराया। मेरे भाइयों, जब लड़ाई शुरू होती है, दोनों तरफ के लोग लड़ते हैं, आपस में मैदान में जंग होती है, तो 313 है इधर और उधर 1300 की तादाद है, 1000 या 1300 की तादाद है उधर। कैसे मुकाबला हो सकता है? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि नहीं, यहां पर कुछ और अलग होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी ज़िरा पहने हुए थे। आप अलैहिस्सलाम अपने कोठरी में, अपने खेमे में गए, जाकर सजदे में अपने सर को झुकाया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरा वादा, ए अल्लाह तेरा वादा पूरा फरमा। ए अल्लाह, अगर ये 313 लोग हैं, अगर ये शहीद हो गए, अगर ये कत्ल कर दिए गए, अगर ये खत्म हो गए, तो तेरा नाम लेने वाला कोई जमीन पर नहीं होगा, कयामत तक कोई नहीं होगा तुम्हारा नाम लेने वाला। ए अल्लाह, इसकी मदद फरमा। तो यहां से 2 बातें पता चलती। क्या बात? अगर सामने जालिम है तो सिर्फ दुआ नहीं, दवा होनी चाहिए। जालिम के सामने सीना तान कर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, उसका मुकाबला करो और उसके साथ साथ अल्लाह से मदद मांगो। मिस्टर मोदी अगर हमारे वक्त बिल को बदलना चाहते हैं तो यकीनन ये देश के संविधान के खिलाफ है। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए हम सिर्फ बैठकर अपनी मस्जिद में दुआ से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें उनके खिलाफ एहतजाज करना होगा, कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट इज नीड टू कम आउट फ्रॉम योर होम, क्या जरूरत है मुसलमानों को सड़कों पर निकलकर मिस्टर मोदी के खिलाफ बात करने के लिए? जनता ने उनको कुर्सी पर बैठाया,
जनता को अधिकार उनसे सवाल करने का, और जब जनता आती है अपना फैसला लेने पर तो कुर्सी छोड़कर लोगों को भागना पड़ता है कि नहीं पड़ता। दो ताजा तरीन मिसाल आपके सामने, एक आपके करीबी मुल्क बांग्लादेश के अंदर जब वहां के आवाम ने फैसला लिया तो वहां के मिस्टर हसीना को आकर इंडिया में छुपना पड़ा, कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। आप कौम के, आप लोगों के खादिम बनाए जाते, लोगों के भक्षक नहीं हैं आप। किसी को गद्दी मिलती है तो लोगों की मदद के लिए, लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं। मुल्क शाम का जालिम बशार उल असद पिछले 20 साल से कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उनकी जुल्म से तंग आकर लोगों ने फैसला किया तो कुर्सी छोड़कर रसिया भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसीलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी हम कहते, अगर कोई फैसला गलत लोगे जो देश के संविधान के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, देश के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो हम अवाम आपसे सवाल करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम तेमथानी में जमा होंगे, हम कलकत्ता में जमा होंगे, नहीं मानोगे तो दिल्ली में जमा होकर आपसे सवाल करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी शरीयत भी कहती है और हमारा भारत का संविधान भी कहता। लेकिन सिर्फ दुआ से या अल्लाह मोदी को हिदायत दे दे, या अल्लाह योगी की शादी करा दे, ऐसे नहीं होगा। उनके लिए कोशिश करनी होगी। कोशिश क्या? जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान बद्र में किया ना। अल्लाह के नबी से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह के नजदीक कोई है? कोई नहीं। महबूब है वो, अल्लाह के महबूब। अल्लाह तबारक व ताला का महबूब कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक कोई अल्लाह के पास नहीं पहुंचा, आज तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। जिब्रील जो अल्लाह का सबसे पसंदीदा फरिश्ता, पसंदीदा का मतलब सबसे बड़ा फरिश्ता, जिब्रील जो अल्लाह का ऑर्डर लेके आते थे और नबी के पास पहुंचते थे। यानी ये कहिए कि जैसे आजकल पीए होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो पीए का मिनिस्टर के साथ क्या रहता है कि टोटल काम मिनिस्टर का, मंत्री का पीए करता है मिनिस्टर का, तो पीए कितना करीब होता। ऐसे हजरत जिब्राइल अमीन को समझिए, पीए वो भी सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके, वहीं पर गेट लॉस्ट, वहीं पर उनके लिए आड़ है। लेकिन वहां से भी जब आप मस्जिद अक्सा से जब आप गए अल्लाह के पास, 7वें आसमान को क्रॉस करके बैत मामूर, वहां से आगे जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मुंतहा है, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन वहां से आगे भी हजरत जिब्राइल रुक गए। अल्लाह के नबी ने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों, कम विथ में, आओ मेरे साथ। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, यहां से आगे अगर कोई जा सकता है तो आप ही की जात जा सकती है। तो वहां से आगे अल्लाह के नबी निकले और रब के पास पहुंचे। कहा जाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब 2 फीट का फासला रहा अल्लाह के बीच में और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। है कोई माए का लाल आज तक जिसने अल्लाह की कुर्बत पाई हो, अल्लाह के सामने पहुंचा हो? हजरत मूसा जैसे इतने मजबूत, बहादुर और यंग अल्लाह की तजल्ली को देख नहीं सके, तजल्ली को, अल्लाह की जात तो दूर की बात है, बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह गए और फिर डिस्कस की नमाज के बारे में, कौम के बारे में, और वहां से फिर नमाज का तोहफा लेकर के आए। वो नबी परेशानी आई तो दुआ नहीं कर रहा, पहले जिरा पहनकर मैदान बद्र में निकला, तब सारे सफेद दुरुस्त की और ये कहा यहाँ पर ये खड़ा होगा, यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़ा होगा, यहाँ मुआज खड़ा होगा, यहाँ मुअव्विस खड़ा होगा, यहाँ फना खड़ा होगा, यहाँ फना खड़ा होगा। होने के बाद तब अल्लाह के नबी गए हुजरे में, अपने खेमे में गए, जाकर वहां से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर आज ये नहीं रहे तो अल्लाह तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इससे पता चलता है कि मुसलमानों को दुआ की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है। यानी एक कार्रवाई हो अमली एतबार से जमीनी सतह पर, और एक अल्लाह से भी दुआ हो। तब जाकर अल्लाह के नबी ने जब दुआ की
तो अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्ते लेकर जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में मट्टी उठाई और उसको शाहदतिल वुजूह पढ़कर फेंक दिया। और जिन जिन अबू जहल की आंखों में, एक एक आर्मी अबू जहल के फौजियों की आंखों में घुसा है। और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दो नहीं 1000 फरिश्ते लेकर आसमान से जमीन पर उतरा और फिर काजर मूली की तरह काटा गया है। कौन? अबू जहल के चेहरे, अबू जहल के मानने वाले, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, सबका ढेर लग गया। 70 काफिर वही 70 मिनट के अंदर ढेर हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आन बान शान के साथ मैदान जीत कर ला। इससे साफ पता चलता है कि जब यकीन मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा, आज भी दुआ करोगे तो मुसलमानों आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आज ऐसा है, आज तो पहली बात तो यकीन ही नहीं है मुसलमानों का अल्लाह की जात पर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अमल नहीं है। अमल में बिल्कुल जीरो है। पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से कि हम मुसलमान शरीयत के खिलाफ कितना काम करते हैं। पहला काम आपका क्या करना? नमाज पढ़ना है। पहला काम, पहला काम सब छोड़िए, ईमान के बाद पहला काम नमाज। मेरी माएं बहनें हैं, उनके ऊपर भी नमाज। नमाज एक ऐसा फरीजा है, अगर कोई मुसलमान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, कि जी बीमार हूं बैठकर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, इशारे में पढ़ लो, नमाज माफ नहीं। नमाज जब ही माफ होती जब आदमी बेहोश हो जाता, जब उसकी अकल माफ हो जाती, जब दीवाना मजनू हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं, तभी नमाज माफ है, वरना किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं है। कितने मुसलमान पढ़ते? बहुत कम। नमाज से क्या होगा जी? नमाज पढ़ लेंगे तो क्या होगा मौलाना? नमाज पढ़ने से आपका ईमान बढ़ेगा। नमाज पढ़ने से आप बुराई से रुक जाएंगे। नमाज पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। जब मुसलमान रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, जब वो इस पर गौर करेगा ना तो आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। मैं आज कलकत्ता पहुंचा रात को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। तजमुल भाई के ऑफिस है, मैं वहां पर गया तो जो वहां पर रहते हैं साहब, उन्होंने हमारा बिस्तर वगैरह लगा दिया था। तो ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं